मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के चुनावी रण में कल से चुनाव प्रचार में व्यस्त है। सीएम गहलोत अब 2 दिन की बजाय 3 दिन कर्नाटक में रहेंगे। सीएम गहलोत एक दिन और बढ़ा है और सीएम का कर्नाटक दौरा। कल हुबली में जनसभा संबोधित करेंगे। बेंगलुरु से रवाना हुए हैं सीएम गहलोत। थोड़ी देर में मंगलुरु पहुंचेंगे गहलोत। जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 2 चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे क्योंकि 10 मई को चुनाव होने हैं। 13 मई को नतीजे आएंगे। 224 सीटों का आंकड़ा जिस पे बहुमत पाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से स्टार प्रचारक माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, अब कर्नाटक चुनाव की बागडोर उनके हाथ में सौंपी गई है। चुनावी सभा मंगलुरु में आज करेंगे और क्योंकि जो इम्पैक्ट लगातार बरकरार है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर लें, या फिर एक नया आयाम जब रचा गया, जब राइट टू हेल्थ बिल ध्वनिमत से पारित हुआ, उसकी चर्चा भी खूब हुई। अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक दौरे पर हैं और देखिए मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट बता रहे हैं, कांग्रेस की लहर, कर्नाटक के लोग भाजपा के जुमलों से तंग आ चुके हैं। लोग एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सके। कर्नाटक और राजस्थान दोनों में एक जैसी ही स्थिति है। मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट देखिए, मैं कर्नाटक में देख रहा हूं कि कांग्रेस की लहर है। कर्नाटक के लोग भाजपा के जुमलों से तंग आ चुके हैं। लोग एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जिस पर भरोसा कर सके। कर्नाटक और राजस्थान दोनों में एक जैसी ही स्थिति है। तो क्योंकि देखिए कर्नाटक में फिलहाल जेडीएस, जनता दल सेक्युलर और बीजेपी का गठबंधन है। गठबंधन के तहत सरकार संचालित हो रही है। लेकिन अब जो माहौल बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। जो शुरुआती तौर पर जिस तरह से सर्वे लगातार हो रहे हैं उसका भी जिक्र करें तो देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि 224 सीटों वाले कर्नाटक में बहुमत को प्राप्त करने के लिए जेडीएस की रफ्तार को रोकना बेहद जरूरी है। जनता दल सेक्युलर की रफ्तार को रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन अब कर्नाटक में क्योंकि चुनावी दिन की शुरुआत होने वाली है, अब से प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां अपना पूरी कोशिश में जुटी है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं लाइव। शिवेंद्र, कर्नाटक चुनाव का दौर और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा एक दिन भी बढ़ गया, लेकिन वादों की बहार भी दिखाई दे रही है कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है इसका, क्योंकि सबसे अहम बात तो यह है कि पूरा जो चुनाव है, इतना बड़ा प्रदेश है, वो एक फेज में है। सिर्फ एक ही दिन में पूरे चुनाव की वोटिंग होगी। ऐसे में दोनों जो पार्टियां हैं, क्योंकि ये तय है कि जो प्रमुख मुकाबला है कर्नाटक में वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तीसरी पार्टी जेडीएस कर्नाटक में है जरूर, लेकिन उस स्थिति में नहीं है कि अपने दम पर जेडीएस सरकार बना ले। ये तय है कि जेडीएस भी 20-25 से अधिक सीटें जीतने का मादा रखती है और जो अभी तक प्री पोल सर्वे आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जेडीएस भी 20-25 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो प्रमुख तौर से मुकाबला रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रहेगा। यही कारण है कि दोनों पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं कैंपेन में। एक तरफ जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका होम टाउन कर्नाटक है, तो उनके पास जरूरत से ज़्यादा ये कह सकते हैं अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर उनके अध्यक्ष रहते कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली तो उनका जो सियासी कद है वो कांग्रेस में बढ़ेगा। और ये जो पूरा कैंपेनिंग चल रहा है, पूरा जो माहौल बना हुआ है कर्नाटक में, राजनीतिक माहौल, उसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एंट्री ली है। कल अशोक गहलोत आए थे कर्नाटक के दौरे पर। बेंगलोर में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1-2 पब्लिक मीटिंग की, और आज इस समय मैं बेंगलुरु में हूं और वो थोड़ी देर में मंगलुरु पहुंचेंगे। वो कुछ देर पहले ही बेंगलुरु से रवाना हुए हैं सिखा। और ये जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, जो
मंगलुरु में जिला कांग्रेस का दफ्तर है, यहीं पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 12 बजे निर्धारित है। 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत जिस तरीके से कल उन्होंने बातें रखी और आज भी एक ट्वीट उन्होंने किया है कि मैं कर्नाटक में कांग्रेस की लहर देख रहा हूं। जो कर्नाटक के लोग हैं वो ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जिस पार्टी पर उन्हें भरोसा हो। तो जाहिर तौर पर जब आज उनकी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो ये बताएंगे कि क्यों कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस को वोट करना चाहिए, क्यों कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनानी चाहिए। और तमाम जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय प्रत्याशी हैं मंगलुरु में, वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कर्नाटक दौरा है वो एक दिन के लिए बढ़ गया है। अभी तक ये कार्यक्रम था कि आज रात वो मंगलुरु से जयपुर लौट जाते, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कल सुबह हुबली, जो कर्नाटक में एक फेमस जिला भी है, शहर भी है, हुबली में भी वो एक पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर में मंगलुरु पहुंचेंगे और वहां पहले वो संबोधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उसके बाद यहां से बहुत नजदीक में एक उडुपी जिला है, वहां पर एक वो पब्लिक मीटिंग करेंगे और उसके बाद मंगलुरु नॉर्थ में वो एक पब्लिक मीटिंग करेंगे शाम के समय। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज का कार्यक्रम। शिवेंद्र, देखिए, चुनावी वादों की बात करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किसके चुनावी वादों में ज्यादा दम दिख रहा है? जहां बीजेपी एक और वादों में कह रही है कि जो 10 लाख के करीब बेघर परिवार है उन्हें रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, घर दिए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं राजस्थान में बजट में की गई हैं उनका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। खासतौर पर महिलाओं को जिस तरह से सरकारी बसों में फ्री सफर देने की सुविधा जो मिलेगी उसकी बात की गई है। साथ ही साथ जो प्रत्येक परिवार है 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात भी कही है। कितना इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए शिखा, ये तय है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो जो प्रमुख पार्टी होती है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं और कर्नाटक में भी दोनों पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी ने भी कई तरह के दावे और वायदे किए हैं, कांग्रेस ने भी कई तरह के वायदे और दावे किए हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि किसी भी राज्य में, अगर मैं कर्नाटक की भी बात करूं, तो बहुत बड़े तबके का जो वोटर होता है वो मैनिफेस्टो से पहले मन बना चुका होता है कि उन्हें किसको वोट देना है। हालांकि ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैनिफेस्टो का चुनाव में कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये भी तय है कि बहुत बड़े तबके का वोटर पहले से मन बना लेता है कि उसको किस पार्टी को वोट करना है। और जो कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव है वो इसलिए अधिक दिलचस्प है सिका, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो साउथ में बीजेपी के पास बहुत प्रमुख तौर से है और ये कह सकते हैं कि दक्षिण में कर्नाटक ही है जिसने बीजेपी को सत्ता की चाबी दी है। बाकी जो दूसरे साउथ के राज्य हैं वहां पर जो बीजेपी की स्थिति है वो काफी कमजोर है। ऐसे में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरह से जो साउथ का एक प्रमुख राज्य कर्नाटक उनके पास अभी है उसको मेंटेन किया जाए। यही कारण था कि चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। येदियुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के पहले, और कर्नाटक भाजपा की जो पूरी राजनीति बीएस येदियुरप्पा के इर्द गिर्द घूमती थी, उनको बढ़ती उम्र का हवाला देकर ब्रेक दिया बीजेपी ने और उनकी जगह जो बसवराज बोम्मई हैं उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रयोग किया कि मान लीजिए कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज चुनावों में हो तो उसको कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर कम कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा हमने गुजरात में देखा था जहां विजय रूपाणी को चेंज किया गया था और उसके बाद भूपेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी कर्नाटक में बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी राज्य में सीरियस होकर चुनाव लड़ रही है। उसके 2-3 मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हम अगर चुनावों का राज्य में विश्लेषण करेंगे तो आमतौर पर जो बीजेपी की चुनाव मशीनरी है वो कांग्रेस से मजबूत नजर आती है, लेकिन कर्नाटक में सिका ऐसा कमाल हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से काफी पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में कांग्रेस से काफी पीछे रह गई। तो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस की तैयारी कर्नाटक में कितनी अच्छी है। ये कहा जाता रहा। कोशिश दोनों ही पार्टी की रहेगी अपनी अपनी ओर से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी।